नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। क्या आप एक ऐसे धर्म की कल्पना कर सकते हैं जो भगवान के विचार को ही चुनौती देता है? एक ऐसी परंपरा जो कहती है कि आपकी मुक्ति किसी दिव्य शक्ति के हाथों में नहीं, बल्कि आपके अपने मन में छिपी है। पूरी दुनिया जहां एक सृष्टिकर्ता को पूजती है, वहीं बौद्ध धर्म इस बारे में मौन क्यों है? क्या ये नास्तिकता है या कोई गहरा विज्ञान? नमस्कार दोस्तों, टेल्स फोरम में आज हम आध्यात्मिक इतिहास के सबसे रोचक प्रश्न की यात्रा पर निकलेंगे कि आखिर बौद्ध लोग भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते। चलिए सच्चाई की खोज शुरू करते हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार कुछ बेहद प्राचीन और प्रमाणिक स्रोत हैं। दोस्तों, जब हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं ना, तो हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे पास ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। जी, हमारे पास मजमे निकाय और दीघ निकाय जैसे मूल ग्रंथ हैं। आसान भाषा में समझे तो निकाय का अर्थ है संग्रह। ये वो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच हुए संवादों को हूबहू सहेजा गया है। इसके अलावा हमारे पास कालाम सूत्र है और वॉलपोला राहुला और भिक्खु बोही जैसे आधुनिक समय के महान विद्वानों के विस्तृत विश्लेषण भी हैं। तो आज की हमारी इस यात्रा का मिशन क्या है? क्योंकि ये विषय बहुत संवेदनशील हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत आस्था या धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र जिज्ञासा के साथ यह समझना है कि सदियों से जिस ईश्वर के विचार को दुनिया केंद्र में रखती आई है, उससे बौद्ध धर्म ने इतनी दार्शनिक दूरी क्यों बनाई। इसके पीछे का वास्तविक विज्ञान क्या है? चलिए उसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम भगवान या ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता की छवि उभरती है। हाँ, एक ऐसी परम सत्ता जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। एग्जैक्टली, जो ऊपर बैठकर सब चला रही है और हमारे कर्मों का हिसाब रखती है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं। लेकिन इन स्रोतों का अध्ययन करते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि बुद्ध इस पूरी अवधारणा पर लगभग ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते। मतलब वे ईश्वर के खिलाफ कोई बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे नास्तिक होने का झंडा नहीं फहरा रहे थे, वे बस मौन थे। ये मौन बहुत रहस्यमयी लगता है मुझे। हाँ, और उनका ये मौन अज्ञानता का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सचेत चयन का मौन था। बुद्ध का मुख्य फोकस इस बात पे था कि इंसान वर्तमान में जो मानसिक और शारीरिक दुख झेल रहा है, उसे कैसे दूर किया जाए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा और शरीर एक हैं या अलग, ये सवाल उनके लिए प्राथमिकता थे ही नहीं। मतलब उनका नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल था। जी, हमारे स्रोतों में मध्यम निकाय के 63वें सूत्र का जिक्र है, जिसे चूल मालुक्योवाद सूत्र कहा जाता है। इसमें एक बहुत ही रोचक घटना है। बुद्ध का एक शिष्य था मालुंग के पुत्र। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो वो एक दिन बुद्ध के पास आया और बोला कि अगर आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि ब्रह्मांड शाश्वत है या नहीं, या भगवान है या नहीं, तो मैं भिक्षु जीवन छोड़कर चला जाऊंगा। अरे बाप रे, सीधे अल्टीमेटम दे दिया। बिल्कुल। तब बुद्ध ने उसे ब्रह्मांड का रहस्य बताने के बजाय एक बहुत ही व्यावहारिक जवाब दिया, और यहीं से उनके मौन का असली कारण स्पष्ट होता है। बुद्ध ने उसे जहरीले तीर, मतलब पॉइजन्ड एरो का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया। ये कुछ ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी बीच सुनसान सड़क पर खराब हो जाए तो आपका पहला काम मैकेनिक बनके उस इंजन को ठीक करना होगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आप उस वक्त सड़क पर बैठकर इस बात पर बहस नहीं करेंगे कि गाड़ी के इंजन का सबसे पहला आविष्कार किसने किया था या उस आविष्कारक का नाम क्या था। आपकी गाड़ी खराब है, आपका सफर रुका हुआ है, तो सबसे तार्किक कदम यही है कि पहले उस खराबी को ठीक किया जाए। एग्जैक्टली, बुद्ध ने भी यही कहा। उन्होंने मालूम के पुत्र से कहा कि मान लो एक आदमी को जहरीला तीर लग गया है। उसके दोस्त और रिश्तेदार तुरंत एक वैद्य को बुलाते हैं, लेकिन वो घायल आदमी कहता है कि मैं इस तीर को तब तक नहीं निकालने दूंगा जब तक मुझे ये पता ना चल जाए कि मुझे तीर मारने वाला आदमी कौन था, वो किस जाति का था। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हाँ, वो आदमी ये भी जानना चाहता है कि ये तीर किस लकड़ी का बना है। अब सोचिए क्या होगा। अगर वो आदमी इन सवालों के जवाब का इंतजार करेगा तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और वो मारा जाएगा। बस यही बात बुद्ध समझाते हैं। इंसान का जीवन भी दुखों, चिंताओं और अहंकार के जहरीले तीर से बिंधा हुआ है। इंसान दुख में है और उसे तुरंत समाधान चाहिए।
ईश्वर है या नहीं, ब्रह्मांड किसने बनाया, इन दार्शनिक बहसों में उलझकर इंसान केवल अपना समय नष्ट करता है। उसका वर्तमान दुख वैसा का वैसा ही रहता है। सही कहा। बुद्ध एक दार्शनिक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की तरह व्यवहार कर रहे थे। एक चिकित्सक का काम मरीज के दर्द का इलाज करना है, और इसी व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण अधिकांश बौद्ध परंपराओं ने एक अईश्वरवादी या नॉन थियस्टिक नजरिया अपना लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उलझन जरूर होगी। क्या उलझन? देखिए, अगर बौद्ध धर्म अईश्वरवादी है और आसमान से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई बाहरी भगवान हमारी प्रार्थना सुनकर हमें बचाने नहीं आ रहा, तो फिर हमें इन दुखों से कौन बचाएगा? ये सोच तो इंसान को बहुत अकेला और असहाय महसूस करा सकती है ना। ये एक स्वाभाविक डर है, लेकिन बौद्ध धर्म इस डर को एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार से खत्म करता है, जिसे हम आत्म सशक्तिकरण या रैडिकल सेल्फ एम्पावरमेंट कह सकते हैं। बाहरी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करने के बजाय बौद्ध दर्शन कहता है कि हर इंसान के भीतर असीम प्रज्ञा और करुणा मौजूद है। प्रज्ञा मतलब विजडम? हाँ, विजडम। ये एक ऐसे बीज की तरह है जिसके भीतर एक विशाल बरगद का पेड़ बनने की पूरी कोडिंग मौजूद है। बस उसे सही मिट्टी और पानी की जरूरत है। हमें किसी दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, हमें बस अपने ही मन की गहराइयों को पहचानने की जरूरत है। ये विचार दीघ निकाय के 16वें सूत्र महापरिनिब्बाण सुत्त में अपने चरम पर दिखता है। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे ये बहुत भावुक लगा। ये सूत्र बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों का दस्तावेज है। जी बिल्कुल। जब बुद्ध अपने अंतिम समय में थे तो उनके सबसे करीबी शिष्य आनंद रोने लगे। वे घबराए हुए थे कि अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमारा गुरु तो जा रहा है। तब बुद्ध ने उन्हें शांत करते हुए जो अंतिम शब्द कहे वो इतिहास के सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है, अप्पदीपो भव। अप्पदीपो भव यानी स्वयं अपने दीपक बनो, अपना प्रकाश खुद बनो। हाँ, अपनी शरण में खुद जाओ। और ये बात व्यक्तिगत जिम्मेदारी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारा आध्यात्मिक विकास केवल और केवल हमारे अपने हाथों में है। हम केवल हाथ जोड़कर, अनुष्ठान करके या किसी सर्वोच्च सत्ता को प्रसन्न करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे सारे कष्ट चमत्कारिक रूप से दूर हो जाएंगे। हमें खुद मेहनत करनी होगी, अपने मन के अंधेरों का खुद सामना करना होगा। ये जिम्मेदारी डराती नहीं है, बल्कि ये इंसान को पूरी तरह से आजाद करती है। लेकिन अगर हम इस आत्मनिर्भरता की बात को स्वीकार कर लें तो असल दुनिया में जो हम देखते हैं वो एक बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर बौद्ध धर्म बाहरी देवताओं पर निर्भर नहीं है, अगर कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, तो फिर हम बौद्ध परंपराओं में इतनी सारी देवी देवताओं, बोधिसत्वों और अलौकिक प्राणियों की मूर्तियां और चित्र क्यों देखते हैं? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मंदिरों में लोग उनके सामने झुकते क्यों हैं? अगर वे भगवान नहीं हैं, तो ये सब क्या है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और अक्सर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने वालों को भ्रमित करता है। लेकिन अगर हम इन स्रोतों और विद्वानों के विश्लेषण की गहराई में जाएं तो हमें इसका मनोवैज्ञानिक कारण समझ आता है। अच्छा जी, ये जो देवता या अलौकिक प्राणी हैं, जैसे करुणा की देवी अवलोकितेश्वर या ज्ञान के देवता मंजूश्री, ये सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता नहीं है। ब्रह्मांड इन्होंने नहीं बनाया है और ना ही ये आपके भाग्य विधाता हैं। तो फिर ये हैं क्या? दरअसल ये ज्ञान, करुणा, क्षमा और जागरूकता जैसे सर्वोच्च मानवीय गुणों के प्रतीकात्मक रूप हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। ओह, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो मूर्तियां एक तरह से आईना है? मतलब जब एक बौद्ध साधक किसी मूर्ति के सामने झुकता है तो वो किसी ऊपर वाले से कुछ मांग नहीं रहा होता, बल्कि वो उस मूर्ति में छिपे गुण को अपने ही भीतर जगाने का संकल्प ले रहा होता है। 100% सही कहा आपने। वे मूर्तियां और अनुष्ठान एक मनोवैज्ञानिक उपकरण की तरह काम करते हैं, एक साइकोलॉजिकल टूल। जब साधक अवलोकितेश्वर की वंदना करता है तो वह अपने ही मन की करुणा को सक्रिय कर रहा होता है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, वो उस गुण के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है जिसे वह खुद प्राप्त करना चाहता है। यह किसी बाहरी ईश्वर की चापलूसी नहीं है, यह आत्मविकास का एक अभ्यास है। ये स्पष्टीकरण तो बहुत सी गलतफहमियों को दूर कर देता है। लेकिन अगर हम खुद ही अपने उद्धार करता हैं और आसमान में बैठा कोई परम पिता या न्यायाधीश नहीं है, तो फिर एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है,
इस दुनिया में न्याय कैसे होता है? आप कर्म के सिद्धांत की बात कर रही हैं। बिल्कुल। अगर कोई सृष्टिकर्ता नहीं है जो ये तय करे कि किसने अच्छे काम किए और किसने बुरे, तो कर्मों का हिसाब कौन रखता है? यह दर्शन शास्त्र का एक बहुत गहरा बिंदु है। देखिए, दुनिया के ज्यादातर धर्म कर्म को एक दैवीय न्याय प्रणाली या डिवाइन जस्टिस सिस्टम की तरह देखते हैं, जहां ईश्वर एक मुनीम की तरह हमारे पाप और पुण्य की किताब लिख रहा है। हाँ, एक लेजर बुक की तरह। जी, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं मानता। अंगुत्तर निकाय के 6.63 सूत्र के अनुसार कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है। ये केवल कारण और परिणाम का एक अत्यंत प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्म है। इंटेंशन, आप किस नियत से कोई काम कर रहे हैं, वही आपके भविष्य का बीज बो देता है। इसके लिए किसी स्वर्गीय न्यायाधीश की जरूरत नहीं है। तो इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आधुनिक एनालॉजी ले सकते हैं। क्या ये किसी वीडियो गेम के फिजिक्स इंजन या एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की तरह है? वीडियो गेम कैसे, थोड़ा समझाइए। मतलब गेम के अंदर कोई एडमिन या बॉस बैठकर हर खिलाड़ी का स्कोर मैन्युअली टाइप नहीं कर रहा है, बल्कि गेम की कोडिंग ही ऐसी है कि अगर आप अपने कैरेक्टर को आग में ले जाएंगे तो उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। आग में हाथ डालने पर हाथ जलेगा। इसके लिए किसी भगवान को आपको सजा देने की जरूरत नहीं है, वो बस आग का प्राकृतिक स्वभाव है। आपके हर एक्शन का एक रिएक्शन उस सिस्टम के भीतर अपने आप जनरेट हो जाता है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। बौद्ध धर्म में कर्म बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो एक मानसिक ऊर्जा पैदा करता है, एक कारण बनता है, जिसका परिणाम एक ना एक दिन सामने आना ही है। ये ब्रह्मांड का अपना स्वचालित नियम है, जिसे पाली भाषा में धम्म निकाय कहा जाता है। हम खुद अपने भविष्य की निर्माता हैं। लेकिन यहाँ आकर यह चर्चा अपने सबसे जटिल और क्रांतिकारी मोड़ पर पहुंच जाती है। वो कैसे? इस कर्म के सिद्धांत के साथ बौद्ध दर्शन का वो विचार जुड़ा है जो सबसे ज्यादा उलझाने वाला है, अनात्मा या नॉन सेल्फ का सिद्धांत। हाँ, और ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं संयुक्त निकाय 22.59, जिसे अनाथ लक्षण सूत कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ रही थी तो मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया। मुझे आश्चर्य नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ही ऐसा। मैं यहाँ एक सीधी सी चुनौती रखना चाहती हूँ। बौद्ध धर्म कहता है कि कर्म का फल मिलता है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि हमारी कोई आत्मा नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई स्थायी शाश्वत आत्मा है ही नहीं, तो फिर वो कौन है जो कर्म कर रहा है? बहुत ही तार्किक सवाल है। वो कौन है जो इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में भोगेगा? अगर मैं हूं ही नहीं तो ये सब किसके साथ हो रहा है? ये तो पूरी तरह से एक विरोधाभास लगता है। मैं कल भी वही इंसान थी जो आज हूँ। मेरी यादें मुझे बताती हैं कि मेरा एक ठोस अस्तित्व है। आपकी ये उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है, और यही वो जगह है जहां बौद्ध मनोविज्ञान दुनिया के बाकी सभी दर्शनों से एकदम अलग खड़ा हो जाता है। हम जिसे आत्मा या मैं कहते हैं, एक ऐसी चीज जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी नहीं बदलती, बुद्ध कहते हैं कि वैसी कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। तो फिर हम क्या हैं? बुद्ध समझाते हैं कि हम केवल 5 चीजों का एक समूह है। रूप मतलब शारीरिक रूप, वेदना मतलब संवेदनाएं, संज्ञा यानी पहचान, संस्कार यानी मानसिक प्रवृत्तियां, और विज्ञान यानी चेतना। ये 5 चीजें हर पल, हर सेकंड बदल रही हैं। इसे समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों में एक नदी का उदाहरण दिया गया है। नदी का उदाहरण मतलब दूर से देखने पर नदी एक जैसी लगती है, लेकिन उसका पानी हर पल बदल रहा है। बिल्कुल। आप कभी भी एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि दूसरी बार ना तो वो पानी वही होता है और ना ही आप वही इंसान होते हैं। आपके शरीर की कोशिकाएं बदल गई हैं, विचार बदल गए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए एक मोमबत्ती की लॉ का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने रात 8 बजे एक मोमबत्ती जलाई। क्या रात 10 बजे उस मोमबत्ती पर जलने वाली लॉ वही लॉ है जो 8 बजे थी? तकनीकी रूप से नहीं। वो पुरानी लॉ तो जल चुकी। जो नई लॉ दिख रही है वो नए मोम और नई ऑक्सीजन से जल रही है। सही कहा। वो लॉ पूरी तरह से नई है, लेकिन वो पुरानी लॉ से पूरी तरह अलग भी नहीं है। अच्छा। 8 बजे की लॉ कारण थी और 10 बजे की लॉ उसका परिणाम है। दोनों के बीच एक कारण और परिणाम की निरंतरता है। इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कल का आप और आज का आप एक ही नहीं है, लेकिन आज का आप कल वाले आपके कर्मों का परिणाम है। अब मैं समझ रही हूँ। यादें और अनुभव चेतना के एक क्षण से दूसरे क्षण में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है। आग आगे बढ़ जाती है, भले ही मोमबत्ती बदल जाए।
इसलिए कोई स्थायी मैं नहीं है जो फल भोगता है, बल्कि कर्मों की वो प्रक्रिया है जो लगातार आगे बढ़ रही है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और दिमाग को हिला देने वाला विचार है। मतलब मैं कोई फिक्स चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई संज्ञा नहीं हूँ, मैं असल में एक क्रिया हूँ, एक वर्ब, एक प्रोसेस हूँ जो लगातार चल रहा है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा। और अगर हम इसे मनोविज्ञान से जोड़े तो इसका मतलब है कि हमारी सारी चिंताएं, हमारा सारा दुख इसलिए है क्योंकि हम इस बहती हुई नदी को बर्फ बना के मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं। हम उस अहंकार और उस मैं को बचाने के लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं, जो असल में एक भ्रम है जो हर पल बदल रहा है। आपने इसके सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहलू को पकड़ लिया है। इस बदलाव को स्वीकार न करना, एक स्थायी स्वयं से चिपके रहना ही दुखों का मूल कारण है। जब इंसान ये गहराई से समझ लेता है कि जब कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो अपमान किसका, डर किसको, मृत्यु किसकी, इस अनात्मा के अनुभव से जो स्वतंत्रता मिलती है वही सच्ची मुक्ति है। ये दर्शन का बहुत ही सुंदर हिस्सा है। लेकिन इस निरंतर बहती बदलती हुई दुनिया में जहाँ कोई भगवान नहीं है, जहाँ कोई आत्मा नहीं है, वहाँ एक आम इंसान कैसे तय करे कि क्या सही है और क्या गलत? दुनिया के ज्यादातर धर्मों में एक किताब होती है, एक ईश्वर की वाणी होती है जो सत्य तय करती है। लेकिन बौद्ध धर्म में सत्य को कैसे पहचाना जाए? इसके लिए हमें बौद्ध धर्म के सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर मुड़ना होगा, और वो है प्रत्यक्ष अनुभूति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। बौद्ध धर्म में सत्य को सिर्फ इसलिए नहीं मान लिया जाता क्योंकि वो किसी किताब में लिखा है। तो फिर कैसे माना जाता है? सर्वोच्च सत्य ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ दार्शनिक बहसों से जीता जा सके। आपको खुद अपने मन की प्रयोगशाला में उतरना होगा, और ये प्रयोग ध्यान और सजगता के माध्यम से होता है, माइंडफुलनेस के माध्यम से। स्रोतों में बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की एक बहुत ही कमाल की कहानी का जिक्र है जो इस बात को बहुत स्पष्ट करती है। हाँ, वो घुमक्कड़ साधु वाली कहानी। जी, एक बार एक घुमक्कड़ साधु ने सारिपुत्र को ताना मारा। उसने कहा कि तुम बौद्ध लोग तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, इसलिए तुम्हारा ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ये अधूरा और दिशाहीन है। और सारिपुत्र का जवाब इतिहास के सबसे परिपक्व आध्यात्मिक उत्तरों में से एक है। बिल्कुल। सारिपुत्र ने बहस नहीं की, उन्होंने शांति से कहा, मित्र, भले ही कोई सृष्टिकर्ता भगवान अस्तित्व में हो या न हो, हम बुद्ध के मार्ग को इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमने खुद इसके शांतिपूर्ण परिणाम देखे हैं, किसी अंधे विश्वास के कारण नहीं। उनका तर्क ये नहीं था कि ईश्वर के न होने को साबित करना है, बल्कि ये था कि ये मार्ग काम करता है, ये हमारे वर्तमान दुखों को नष्ट करता है और हमने इसे खुद अनुभव किया है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है, अनुभव को विश्वास से ऊपर रखना। और ये विचार अपने सबसे चरम और स्पष्ट रूप में अंगुत्तर निकाय 3.65 में दिखाई देता है, जिसे दुनिया कलाम सूत्र के नाम से जानती है। बिल्कुल, कलाम सूत्र। दोस्तों, ये इतिहास में अंधविश्वास और बौद्धिक गुलामी के खिलाफ शायद सबसे बड़ी चेतावनी है। कालाम नाम के लोग एक गांव में रहते थे। वहां रोज अलग अलग गुरु आते थे, सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे और दूसरों को गलत। परेशान होकर कालाम लोग बुद्ध के पास गए और पूछा, हम किसकी बात पर विश्वास करें? और बुद्ध का जवाब क्या था? बुद्ध ने उन्हें जो 10 बातें बताई, वे आज के फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो एक पुरानी परंपरा है, इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सदियों पुराने धर्म ग्रंथों में लिखी है। अफवाहों पर मत जाओ। यहाँ तक कि सिर्फ तार्किक अनुमानों पर भी पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि तर्क की शुरुआत गलत मान्यताओं से भी हो सकती है। और फिर बुद्ध वो कहते हैं जो दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी अन्य धर्म संस्थापक ने कहा होगा। वे कहते हैं कि किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूँ या क्योंकि कोई महान गुरु कह रहा हूँ। ये सच में एक वैचारिक विस्फोट है। कोई गुरु अपने ही शिष्यों से कह रहा है कि मेरी बात पर भी अंधा विश्वास मत करो। तो फिर सत्य की कसौटी क्या है? इंसान ये कैसे जाने कि क्या सही है? ये काम कैसे करता है? बुद्ध कहते हैं, इसका परीक्षण खुद अपने भीतर करो। जब तुम खुद सजगता का अभ्यास करते हो तो तुम देख पाते हो। उदाहरण के लिए, जैसे कि जब मन में क्रोध उठता है तो ध्यान के माध्यम से तुम देखते हो कि क्रोध कैसे एक कारण से पैदा हुआ, कैसे उसने शरीर में गर्माहट पैदा की, दिल की धड़कन तेज की और तुम्हें अशांत कर दिया। तुमने खुद प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि क्रोध हानिकारक है।
इसके लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़े। एग्जैक्टली। जब तुम खुद अपने अनुभव से ये जान लो कि अमुक कार्य हानिकारक है तो उसे छोड़ दो, और जब तुम भीतर से महसूस कर लो कि करुणा और शांति कल्याणकारी हैं तो उन्हें अपना लो। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इंसान को बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह से आजाद कर देता है। आपको सत्य खोजने के लिए किसी बाहरी अथॉरिटी की अनुमति नहीं चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समेटें तो हम देखते हैं कि बुद्ध का ये अईश्वरवादी दृष्टिकोण असल में हमें आध्यात्मिक रूप से आलसी होने से रोकता है। आध्यात्मिक रूप से आलसी? हाँ, अक्सर होता क्या है कि इंसान अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी जिम्मेदारियां भगवान पर छोड़कर मुक्त हो जाना चाहता है कि जो करेगा ऊपर वाला करेगा। लेकिन बौद्ध दर्शन आपको ये छूट नहीं देता। ये बाहरी समर्थन की बैसाखियों को हटाकर इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। यह आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेने और अपने मन की असीम प्रज्ञा की खोज करने का निमंत्रण देता है, जो हमें बाहरी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करने के बजाय खुद के भीतर झांकने और स्वयं का दीपक बनने की प्रेरणा देता है। क्या बुद्ध का ये आत्म सशक्तिकरण का विचार आपको प्रभावित करता है, या क्या आपको लगता है कि बिना ईश्वर के आध्यात्मिकता अधूरी है? अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और टेल्स फोरम परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। याद रखें, सत्य आपकी अपनी चेतना की गहराइयों में है, इसलिए जिज्ञासु बने, करुणामय बने। मिलते हैं अगली यात्रा में। नमो बुद्धाय।